बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अब से कुछ देर पहले 12:05 पर शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट की। उन्होंने कहा कि क्या मकसूद चपड़ासी को दुबई में कत्ल कर दिया गया है, और उसके जवाब में बहुत सारे लोगों ने इसकी तस्दीक करते हुए लिखा कि वो अपने फ्लैट में मुर्दा पाए गए हैं। किसी ने कहा कि उनको हार्ट अटैक हो गया है। इसके बाद कुछ लोगों ने मुझे भी मेंशन किया वहाँ पर, क्योंकि मैं उनकी फैमिली से इन टच रहा हूँ और एक ज़रिए से मैं आपको उनकी फैमिली की कुछ ख़बरें माजी में भी देता रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा कि मुझे इसकी तस्दीक करनी चाहिए, तो मैंने अपने उसी एक ज़रिए के थ्रू जो है वो उनकी फ़ैमिली से रब्ता किया। लेकिन जब मैंने आपसे कुछ देर पहले उनकी फ़ैमिली से रब्ता किया तो वो इस ख़बर को जानकर बड़ा हैरान हुए, और उनके पास ऐसी कोई इत्तला नहीं थी। लेकिन वो चौंक भी गए। वो चौंके इसलिए कि कुछ देर से उनका रब्ता नहीं हो पा रहा मलिक मकसूद के साथ, और उनसे रब्ता करने की क्यों कोशिश बार बार की जा रही है। उसकी वजह यह है कि उनका जो बरादर निस्बती है, मलिक मकसूद का जो बरादर निस्बती है अफजाल, उनका साला जिसको हम कहते हैं, वो उसने आज दुबई ट्रैवल करना है। अभी 3 बजे की फ़्लाइट से, और वो एयरपोर्ट की तरफ, जब मेरी बात हुई वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, और उन्होंने आज रूटीन में ट्रैवल करना है क्योंकि वहाँ पर वो मुलाजमत करता है। वो उनका जो बरादर निस्बती है वो वहाँ पर मुलाजमत करता है, और आज दोपहर तक उनका मलिक मकसूद से रब्ता होता रहा, और मकसूद ने कहा कि वो उनको एयरपोर्ट पर लेने आएगा। लेकिन अब जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो मलिक मकसूद से उनका रब्ता नहीं हो पा रहा। अभी 1 घंटा, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया है। तकरीबन इस ट्वीट को हुए, शहबाज गिल साहब की ट्वीट को हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है, 1:30 बज रहा है। तो अब मेरा दोबारा उनसे रब्ता हुआ है, तो अभी तक भी उनका फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा। वो मुसलसल, यानी सोशल मीडिया पर चलने वाली इन ख़बरों के बाद वो मुसलसल फ़ोन कर रहे हैं मलिक मकसूद को, लेकिन मलिक मकसूद का फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से एक तरफ ये ख़बरें और दूसरी तरफ जो है वो फ़ोन का अटेंड ना होना, इसकी वजह से फैमिली में थोड़ी तशवीश तो पाई जाती है। लेकिन मलिक मकसूद के जाँ बहक होने, उसको हार्ट अटैक होने, या वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कत्ल का शहबाज गिल साहब ने, इसकी कोई इत्तला फैमिली के पास नहीं है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ इसका। कुछ ऐसा मैंने आपको पहले बताया था कि मलिक मकसूद जो है वो दुबई में बहुत अपसेट है, शदीद जहनी दबाव का शिकार है मलिक मकसूद, जिसको मकसूद चपड़ासी आम तौर पे कहते हैं। और ये इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये शहबाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं उसमें एक बुनियादी मरकज़ी मुलजिम है, और सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो मलिक मकसूद के ही अकाउंट में हुई थी, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जब ये केस खुला तो मलिक मकसूद को फ़रार करा दिया गया पाकिस्तान से, और वो दुबई भेज दिया गया, और तब से अब तक वो दुबई में है। उसकी फैमिली का उससे इस तरह से रब्ता रहता है कि उसकी वाइफ जो है उनको शरीफ फैमिली की तरफ से टिकट दिया जाता है हर 2, 4, 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद। 1 महीने के लिए वो वहाँ पर अपने शौहर के पास उसकी अहलिया जाती हैं और वहाँ पर रहकर मिलकर उनके पास से वापस आ जाती हैं। लेकिन मलिक मकसूद जो है, या मकसूद चपड़ासी, वो वापस इस दौरान नहीं आ पाया। बीच में कई ऐसे वाक़यात हुए। कुछ अर्सा पहले मैंने इस पर वीलॉग भी किया था कि मकसूद चपड़ासी का जो भाई है वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया, और यहाँ उसकी जो डेड बॉडी है उसको वहाँ पर यहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए दिखाया गया, तो वो धाड़े मार मार के रोता रहा और बड़ा मजबूरी के आलम में था कि मैं वापस नहीं आ सकता। इसी तरह से उसके उनकी जो मलिक मकसूद की जो बेटी है उसका रिश्ता तय पाया उसके इसी बरादर निस्बत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके साहबजादे के साथ। तो वहाँ उस वक्त भी वो यहाँ पर नहीं आ पाया, और अभी उसी से उसके बेटे से रब्ता हुआ है, यानी जो दुबई ट्रैवल कर रहे हैं साहब, अफजाल साहब, उनके बेटे से रब्ता हुआ है। तो वो सारी सूरत हाल बता रहे हैं कि हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा मलिक मकसूद के साथ दुबई में। तो ऐसी एक ज़हनी कैफियत में था कि वो मुसलसल एक ऐसे तनाव में था कि वो पाकिस्तान वापस आना चाहता था, अपनी फैमिली के पास आना चाहता था, अपने बच्चों के पास आना चाहता था, लेकिन वो वापस नहीं आ पा रहा काफ़ी अरसे से। अभी जाहिर है हमारे पास इस बात की तस्दीक नहीं है कि वो ज़िंदा है, या उसके बारे में जो ख़बरें अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो दुरुस्त है, और मैं इसकी तस्दीक नहीं कर पाया। बल्कि मैं क्या तस्दीक नहीं कर पाया, ख़ुद उसकी फैमिली तस्दीक नहीं कर पा रही, और उसकी फैमिली जो है वो अब इस तशवीश में है कि फ़ोन क्यों अटेंड नहीं हो रहा, जबकि दोपहर तक जो है वो मुसलसल राब्ते में था, और वो कह रहा था कि मैं आपको एयरपोर्ट लेने आऊँगा। ये जो ट्वीट है शहबाज गिल साहब की, उस पर जो मैंने लिखा है तो उसमें किसी ने कमेंट किया कि नहीं, ये कंफर्म है
कि वो गुज़श्ता रोज़ अपने फ्लैट में, अपने अपार्टमेंट में मुर्दा पाया गया है। ये खबर दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसकी फैमिली कहती है कि हमारा अभी शाम तक उससे रब्ता था और हम उनको बता रहे थे कि मैं एयरपोर्ट पहुंच रहा हूं और अभी 3 बजे की फ़्लाइट है रात की, और वहां से जो है वो मलिक मकसूद ने कहा था कि मैं आपको लेने के लिए एयरपोर्ट पर खुद आऊँगा। अच्छा, अब चूँकि इस पर ज़्यादा क़यासराई नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ये है, चूँकि इस पर में फ़ौरी तौर पर तशवीश यूँ पैदा हुई कि इसका ताल्लुक जो है वो बराह रास्त शहबाज शरीफ के केसेस के साथ है। ट्विटर पे कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने रिकॉर्ड केसेस, अपने जो केसेस हैं उसके रिकॉर्ड को जला देने में मशहूर हैं, और कभी एलडीए में आग लग जाती है, कभी किसी के केस का रिकॉर्ड जला दिया जाता है, कभी किसी केस का रिकॉर्ड जला दिया जाता है। तो अगर केस जला दिया जाता है तो ऐसे शख्स को जो उनका किसी भी वक्त वादा मुआफ़ गवाह बन सकता है, उसके लिए जो है वो रास्ते से हटाना कौन सा मुश्किल है। ये लोग क़यासराइयाँ कर रहे हैं, इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, लेकिन एक ये मैं कह सकता हूँ उसकी फैमिली के साथ राब्ते में होने की वजह से, या उस पर एक तनाव होने की वजह से, और कई मरतबा वो एक ऐसे इवेंट्स पे जब पाकिस्तान आना चाहता था और वो नहीं आ सका और ज़हनी तनाव में रहा, तो ये ज़रूर क़यास किया जा रहा था कि मलिक मकसूद किसी वक्त उसके सब्र जवाब दे सकता है और वो वापस आकर वादा मुआफ़ गवाह बन सकता है, और वो वापस आकर कह सकता है कि जी मैं इसमें बेकसूर हूँ, जो कुछ किया इन्होंने किया है, और उसकी वो सारी तफसीलात शेयर कर सकता है कि ये कार्रवाई कैसे कैसे हुई थी। मकसूद चपरासी के अकाउंट में जो है वो 4.25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का जो बार बार इमरान खान साहब हवाला देते हैं, वो जाहिर है इस शख्स का नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मकसूद चपरासी या मलिक मकसूद जो है उसकी फैमिली अभी भी लाहौर में किराए के घर में रहती है और कसम पुरसे की ज़िंदगी गुजारती है। उसके बेटों का कोई प्रॉपर रोज़गार नहीं है, और फैमिली जो है वो एक ऐसी फैमिली है जो सफ़र कर रही है काफ़ी अरसे से, और एक गरीब फैमिली है और अभी भी किराए के मकान में रहते हैं। तो मलिक मकसूद का इतना कसूर तो ज़रूर है कि उसने अपना अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, लेकिन अगर ये करप्शन है और मनी लॉन्ड्रिंग है तो इसका फ़ायदा क्या मलिक मकसूद ने उठाया? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। यानी मलिक मकसूद ने इस करप्शन से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। ऐसा नहीं है कि 4 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई तो उसमें से 2 करोड़ रुपया मलिक मकसूद को भी मिल गया हो, नहीं। इसको वही 17,000 रुपये अपनी जो तनख्वाह मिलती थी वही तनख्वाह मिलती थी, और जब ये केस खुला तो उसको दुबई फ़रार करा दिया गया, और वहाँ पर वो इन्हीं के ख़र्चे पर, शरीफ फैमिली के ख़र्चे पर मुबैना तौर पर रहता है, और उसकी बीवी को भी वहाँ पर इसी फैमिली की तरफ से, शरीफ फैमिली की तरफ से टिकट देकर भेजा जाता है। अब मैं अभी ज़ाहिर है अभी तक की जर्नी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले तक की इत्तला मेरे पास ये थी कि फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा था, लेकिन अगर वो रब्ता हो जाता है, फ़ोन ऐन मुमकिन है वो सो गया हो, ऐन मुमकिन है वो कहीं फ़ोन रख के बाहर चहलकदमी करने के लिए गया हो, तो कुछ भी कहा जा सकता है। जब तक ये तस्दीक नहीं हो जाती, जो सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहें हैं कि क्या वाकई वो इस दुनिया में नहीं रहा या उसको कत्ल कर दिया गया है, जो कि शहबाज गिल साहब कह रहे हैं या सवाल कर रहे हैं, तो जब तक तस्दीक नहीं होती इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि वो कुछ देर में राब्ते में आ जाए, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त और ट्विटर पर ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस पर आकर उसकी फैमिली से जो रब्ता हुआ है वो आपके साथ शेयर कर दूँ कि उसकी पोजीशन क्या है। लेकिन इस केस में जैसे ही कोई अपडेट आती है वो आपके समझ शेयर करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।